तीन आसन स्वामी जी ने बताया है। कौन कौन सा? तन का, मन का और आत्मा का। तो शरीर का आसन होता है तन आसन हठ योगी जाने, मन आसन कोई बिरला जाने, तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला, आत्म आसन है रहस्य, अक्षर आसन शब्द अखंड। तो जो तन का आसन है वो हठ योगी जानते हैं, भोला उसके माहिर है ना, ठीक है। आप लोगों में भी कई लोग होंगे। और हठ योग में कौन कौन से आसन होते हैं? आसन ही नहीं होता उसमें, कुछ प्राणायाम भी होता है। मुख्य रूप से घट शुद्धि का साधन होता है। घट किसको कहते हैं? शरीर को। शरीर को शुद्ध करने के लिए जो साधन अपनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घट शुद्धि का साधन कहते हैं, उसी को हठ योग कहते हैं। हम और ठम दो शब्द से हठ योग बना है। हम का मतलब होता है हठ योग की भाषा में शिव मतलब ईश्वर, और ठम का मतलब होता है शक्ति मतलब जीव। जीव और ईश्वर का मिलन ही वहाँ भी हठ योग में भी माना गया है कि मुख्य उद्देश्य वही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। उनके अनुसार हठ योग के अनुसार जो हम है वो कहाँ रहता है? यहाँ ब्रह्मांड में रहता है। और ठम कहाँ? नीचे मूलाधार में रहता है। शक्ति को ऊर्ध्व की तरफ ले जाते हैं और उस ईश्वर से मिलाने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। हठ योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं होता है। हठ योग का भी उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन ही है। हाँ, साधना में अंतर है क्योंकि उनकी साधना थोड़ी कष्टसाध्य है, ठीक है। नेति सबसे पहला उसका नेति है शुद्धि के लिए। नेति में कौन कौन सी नेति होती है? जल नेति, सूर्य नेति, दो तरह की, ठीक है। उसके बाद तेल नेति, जल नेति का ही पार्ट मान लीजिए। मुख्य रूप से एक सूत्र नेति, जो सूत्र नासिका में डालते हैं, मान लीजिए दाहिनी नासिका में डालें और मुख से निकाल के उसको साफ करते हैं, फिर बाएं में डालें उसको निकाल के साफ किए। जो नासिका से मुख के बीच में जो कचरा है उसको साफ करते हैं, किसके द्वारा? सूत्र नेति के द्वारा या जल नेति के द्वारा। इस नासिका से श्वास पानी ले रहे हो, दूसरी नासिका से पानी निकाल रहे हैं, तो दोनों नासापुट के बीच में जो कचरा फंसा हुआ है उसको साफ करते हैं, किसके द्वारा? नेति के द्वारा। चाहे वो जल नेति हो अथवा सूत्र नेति हो या दुग्ध नेति हो, घृत नेति हो, कई तरह की नेति, कई तरह की, जल नेति है, सूत्र नेति है, दुग्ध नेति है, घृत नेति है, ठीक है। अलग अलग तरह से लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेति के बाद धोती। धोती में क्या होता है? कपड़ा उसको पानी के साथ 18 फीट कपड़ा होता है। कितना? 18 फीट कपड़े को लपेटते हैं और उसको पानी में थोड़ा भिगाते हैं, मुख में डालते हैं, धीरे 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 करके उसको चबाते जाते हैं, उसको अंदर निगलते जाते हैं, उस कपड़े को अंदर लेते जाते हैं। और वो जब आंत के पास जाकर एकदम आंत के आसपास जो मैल जमा रहता है उसको क्या करते हैं? साफ करके फिर धीरे 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 करके उस कपड़े को बाहर निकालते हैं। कभी कभी कपड़ा फंस भी जाता है तो डरना नहीं होता है। अब बिना किसी एक्सपर्ट के उसका अभ्यास मत करिएगा, लेकिन एक संक्षिप्त में हम बता दें कि कपड़ा कभी कभी फंस जाता है तो उसे डरने की बात नहीं, क्योंकि एकदम बिल्कुल बारीक कपड़ा डाला जाता है कि अगर वो कपड़ा उसके हाथ में फंस भी गया तो आपको नुकसान न पहुँचाए, वो गल करके फिर आपके परिवार से निकल जाता है। इस तरह से धोती कष्ट साध्य है, परेशानी होती नहीं। नीति ही करिए तो हालत खराब हो जाए तो शुरू में कैथेटर डाल लीजिएगा, पता चला कि खून बह जाएगा। कौन कौन करते हैं? सूत्र नेति कर लेते हैं ना, लेकिन शुरू दिक्कत हुआ था ना। कैथेटर आ गया तो आराम हो गया। पहले था रस्सी वाला कौन कौन किए हैं? सूत्र वाला। अभी भी रस्सी वाला होता है, वो रस्सी के आगे का भाग थोड़ा सा टाइट कर देते हैं मोम लगा करके, ठीक है। वो लोग किए हैं जो लोग का अभ्यास करते थे। तो
मोम लगा के उसको टाइट करते, वो टाइट रहता है, फिर धीरे धीरे उसको अंदर ले जाते हैं, फिर नासिका को साफ करते हैं, तो वो कष्ट साध्य साधना है। जैसे आप बैठ गए साधना करने, ध्यान करने, इसमें आराम मिल रहा है कि कैथेटर लगा कर आप जो है श्वास को ठीक कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है ना। और उससे पूर्ण रूप से ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको साधना। तो नेति हो गया, धोती, धोती में एक और होता है, एक तो वस्त्र धोती होता है, दूसरा क्या होता है, कौन सा धोती होता है, बोलिए बोलिए, कौन सा धोती होता है दूसरा? दंड धोती होता है ना, दंड धोती होता है, उसमें एक पाइप रहता है, उसको गले के अंदर ले जाते हैं हृदय तक, फिर आपके अंदर का पूरा कचरा बाहर निकालते, ये होता है दंड धोती। नेति धोती, फिर क्या है, नेति धोती नौली। नौली क्या होता है, पेट को अंदर दबा लियो, पेट को ही हिला रहे हैं चारों तरफ, घुमा रहे हैं बाबा रामदेव, ठीक है, उसके एक्सपर्ट है बाबा रामदेव। हम लोगों में भी कई लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो नवली हो गया, फिर उसके बाद क्या है, त्राटक, एक स्थान पर, एक पॉइंट पर अपनी चेतना को रुकना, त्राटक हो गया। फिर क्या है, फिर हो गया कपाल भाती, कपाल बस्ती हो गया। बस्ती होता है मूल द्वार से जल को अपने उदर प्रदेश में ले जाते हैं, खींचते हैं पानी को, किसी तालाब इत्यादि में बैठकर या किसी टब में बैठ करके मूल द्वार से पानी को अपने पेट में, उदर में ले जाते हैं, और फिर उसी पानी से अपने उदर का प्रक्षालन करते हैं, पेट को साफ करते हैं। उससे जो बना होता है, जो बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, वो कब्ज क्या होता है, टूटता है और पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद क्या है, नेति धोती नौली बस्ती त्राटक, फिर कपालभाति। कपालभाति जो बताया नहीं होता है, कपालभाति, कपालभाति क्या है, प्राणायाम एक क्रिया है, श्वास को अंदर भरे बाहर छोड़े, फिर पेट को आगे पीछे कर रहे हैं, 1 सेकंड में एक बार, नहीं है ना, वो अग्नि सांस क्या होगा, हाँ? आगे पीछे करना, श्वास को बाहर छोड़ना है। नहीं, कपालभाति में ये क्या है, कपालभाति, यही है कपालभाति ना। तो पेट को अंदर दबा रहे, श्वास बाहर छोड़ रहे, इसमें एक क्रिया होती है, लेकिन स्थिरता से होती है, जल्दीबाजी में नहीं होती है। जल्दीबाजी में अगर कभी श्वास को रोक दी, मान लीजिए हम बाहर श्वास को बिल्कुल रोक दिए, बाहर रोक दिया, पेट को आगे पीछे कर रहे हैं, श्वास ले नहीं रहे तो छोड़ रहे हैं, बाहर कुंभक कर दी, तो क्या हो गया, ये अग्निसार है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जो भी क्रियाएं हैं, ये कष्टसाध्य क्रिया है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि आँख न मूंदू, आँख न मूंदू, कान न रूधू, काया सकल पसारू, खुली हृदय में प्रभु को देखूं, अद्भुत रूप निहारो। आँख कान कुछ नहीं बंद करना है, बिल्कुल सहज रूप में साधना करना है। ये आसन है, ये घट शुद्धि की क्रिया है, हठ योग। इससे शरीर शुद्ध होता है, शरीर के रोग ठीक होते हैं, और शरीर का रोग ठीक रहना भी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? शरीर माध्यम फल धर्म साधन, शरीर ही समस्त धर्मों का साधन है। अगर शरीर शुद्ध नहीं रहा, शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहा, तो कोई भी धर्म कार्य कर पाएंगे क्या? कोई भी साधना कर पाएंगे क्या? कोई भी सेवा सत्संग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का शुद्ध रहना भी जरूरी है। तो ये भी योग का एक अंग है, हठ योग, लेकिन योग की पूर्णता नहीं है। ये प्रारंभिक स्टेज है, घट शुद्धि का साधन। धीरेन्द्र ऋषि ने इसको कहा, ये क्या है? घट शुद्धि के साधन है, शरीर को शुद्ध करने के उपाय है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद आसन के बाद क्या आता है? प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् सति, तस्मिन् मतलब किसके? उसके। हम उसके मतलब किसके? इसकी चर्चा पहले की है, ईश्वर नहीं। प्राणायाम को पहले किसकी चर्चा की है? तीसरे नंबर में कौन है? यम नियम के बाद आसन। तो तस्मिन् मतलब आसन के सत्य सिद्ध हो जाने पर,
आसन जब आपका स्थिर हो जाए तो तब क्या करना है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की जो सामान्य गति है, नॉर्मल आप श्वास ले रहे हैं बिल्कुल साधारण तरीके से, उसी श्वास में क्या करना है, अंतर डाल देना है, उसमें विक्षोभ पैदा कर देना है, उसमें तरंग डाल देना है। मान लीजिए श्वास नॉर्मल ले रहे हैं और हम बाहर में श्वास रोक रहे हैं, और श्वास बाहर में रुके हैं, श्वास अंदर नहीं ले रहे हैं, वो क्या हो गया, उसको क्या कहेंगे, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक हो गया। अब श्वास अंदर लिए और श्वास अंदर में ही रोक दिए, अब श्वास बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, अंतर कुंभक कहेंगे। श्वास की जो नॉर्मल स्थिति थी उसमें अंतर डाले ना, तो इसी तरह से श्वास बहुत जल्दी जल्दी लेना शुरू कर दिए, जैसे भस्त्रिका में करते हैं, श्वास बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो वो क्या हो गया, उसमें भी अंतर डाले। तो श्वास की जो भी सामान्य गति है, नॉर्मल गति है, उसमें तरंग पैदा कर देना, उसमें विक्षोभ पैदा कर देना और उसमें अंतर डाल देना, ये क्या है, प्राणायाम है। प्रकृष्टा आयाम इति प्राणायाम। श्वास की गति को तेज से लेना और छोड़ना भी क्या है, प्राणायाम है। इससे क्या लाभ होता है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, बुद्धि की मैल को दूर करता है प्राणायाम। जो भी आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से क्या होता है, जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है, बुद्धि पर मैल जमा हुआ है, उस मैल को क्या करता है, ये दूर कर देता है, साफ कर देता है। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि बुद्धि को प्रखर करना है, बुद्धि को तेज करना है, उसको क्या बताना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करने का उपाय। प्राणायाम जितना अधिक आप करेंगे उतनी ही बुद्धि आपकी प्रखर होगी। बुद्धि के ऊपर जो मैल जमा हुआ है वो मैल आपका दूर होगा, बुद्धि बिल्कुल साफ हो जाएगी, बुद्धि के ऊपर जो भी आवरण पड़ा हुआ है वो दूर हो जाता है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और जब बुद्धि का मैल दूर हो जाता है, साफ हो जाता है आपका चित्त मन, तो क्या होता है, तो बुद्धि प्रखर होती है। तब हर क्षेत्र में आप अच्छा सोचने लगते हैं, उत्तम विचार आने लगते हैं, विचार आपके बदलने लगते हैं। जो गलत विचार थे, जो दूषित विचार थे, वे विचार क्या होते हैं, ठीक होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास सबको करना चाहिए। स्वामी जी ने भी उपदेश दिया है, तो उपदेश कार्ड में भी छपता है ना प्राणायाम, एक प्राणायाम उसमें दिया जाता है, उसकी 7 व्याहृति है। कौन सा प्राणायाम, ओम भू ओम भुआ ओम सह ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। ये प्राणायाम क्या है, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, श्वास को लेना, श्वास को रोकना, फिर श्वास को छोड़ना, फिर श्वास को लेना, रेचक, पूरक और कुंभक तीनों करना है। अब मान लीजिए कि ये प्राणायाम जो नाड़ी शोधन का है, ओम भू ओम भुआ ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तपा ओम सत्यम, ये 7 व्याहृति हो गए। अब करना क्या है, मान लीजिए गर्मी का सीजन है, तो आपको सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी कौन सी नासापुट गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी सूर्य है, कौन सी चंद्र है। तो दाई नासापुट क्या है, गर्म है या ठंडी है, गर्म है, उसको सूर्य मानते हैं। और बाई नासापुट क्या है, चंद्र नाड़ी है, तो उसको ठंडा मानते हैं। तो गर्मी में जरूरत होती है शीतलता की, तो आप प्रारंभ बाई नासिका से करिए। दाई नासापुट को ऐसे बंद कर लीजिए और बाई को थोड़ा सा खोल लीजिए, तर्जनी यहाँ सामने रख लीजिए इस तरह से। अब श्वास ले रहे हैं, इसको बंद कर दिए। अब श्वास लेते रहिए और मन में आप मंत्र का जप करते रहिए, ओम भू ओम भुआ ओम सह ओम मह ओम जन ओम तपा ओम सत्यम। अब एक बार ले लिए ना, तो दोनों नासापुट को क्या करिए, बंद कर दीजिए। श्वास मतलब पूरा 7 व्याहृति बोल लिए, अब दोनों नासापुट को बंद कर लीजिए। फिर मन में ही ओम भू ओम भुआ ओम स ओम मह ओम जना ओम तपा ओम सत्यम पूरा मंत्र बोल लीजिए। फिर दाई नासापुट को धीरे से खोलिए, ओम भू ओम भुआ ओम स
ओम महम, ओम जनम, ओम तपा, ओम सत्यम, छोड़ दीजिए उसे। फिर जिससे श्वास छोड़ रहे हैं, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, सेम प्रक्रिया वही रहेगी। अनुलोम विलोम में आप कुंभक नहीं करते हैं, इसमें कुंभक भी करना है। तो फिर आप उसी नासिका से जिससे श्वास छोड़ना लीजिए, एक मंत्र से एक मंत्र रोकिए, फिर एक मंत्र से छोड़िए। ये आपका प्रारंभिक स्तर है, ये पूर्णता नहीं है। उसके बाद जब कुंभक का थोड़ा अभ्यास होने लगे, तब एक मंत्र से लीजिए, 2 मंत्र तक रोकिए और एक मंत्र से छोड़िए। फिर उसके बाद एक मंत्र से लीजिए, महीने 2 महीने बाद 3 मंत्र तक रोकिए और फिर 2 मंत्र से छोड़िए। ये होता है। 1 से लीजिए, 3 से जो है रोकिए और 2 से छोड़िए, 1 3 2, इस तरह से रेशियो होता है। जिससे श्वास ले रहे हैं उससे एक मंत्र जपना है, अंदर में कुंभक भी है, अंतर कुंभक 3 मंत्र जपना है, 3 व्याहृति पूरी, और फिर 2 व्याहृति से क्या करना, श्वास को छोड़ना है। ये पूरा नाड़ी शोधक प्राणायाम है। तो इससे आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है। ये आप जब विद्यार्थियों को बताएंगे, जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, उनके बीच में कहीं आप गए और पता चला कि थोड़ी देर प्राणायाम कराइए, थोड़ा शासन कराइए, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किसके बीच में है और किस तरह का हमको माहौल बनाना है, कैसी चीज़ें बतानी है। मान लीजिए आपको आसन प्राणायाम के लिए बुला लिया किसी क्षेत्र में, आप हवन कराने के साथ आसन प्राणायाम भी तो कराते हैं, तो हवन कराने के साथ कह दिया कि नहीं पुरोहित जी, थोड़ी देर आप जो है आसन प्राणायाम करा दीजिए, यहाँ बच्चे हैं और हम विद्यालय में कार्यक्रम रखे हैं। तो आपको फिर देखना होगा कि बच्चों के लिए कौन कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम उपयोगी, वही कराइए। कुछ वृद्ध लोग ज़्यादा वहाँ हैं, तो वहाँ आप कष्ट साध्य आसन मत कराइए कि उनका हाथ पैर अकड़ जाए। उनको संतुलन वाला बिल्कुल साधारण आसन कराइए जो बिल्कुल सहज हो। तो इसका आपको स्वयं विवेक रखना होगा कि कहाँ कैसे आसन प्राणायाम कराना है। महर्षि पतंजलि का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आसन प्राणायाम आप करिए इसलिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तब क्या होगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन आपका स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, आत्मा भी चैतन्य रहेगी। अब उसके बाद प्राणायाम के बाद किसका नंबर आता है, प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद क्या है, प्रत्याहार। बहुत विस्तृत प्राणायाम में नहीं जा रहे हैं, प्राणायाम आप लोग जानते भी होंगे कौन कौन सा प्राणायाम होता है, सुबह सिखाया जाता होगा, आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। प्रत्याहार क्या है, स्विषया संप्रयोगे चित्त रूपांतर वीरेंद्रियाणाम प्रत्याहार। विषयों में मन आपका जा रहा है, विषयों में मन जा रहा है, किसी रूप की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना है, मन को जाने देना है या रोकना है, मन को जाने देना है या रुकना है। ये नहीं कि जाओ भैया, जा रहे हो जाओ, घूमो मस्ती करो, तो जो सोच रहे हो सोचो, सोचने नहीं देना, उसको रोकना है। ये जो अभ्यास बताया जाता है प्रथम भूमिका, उसका अभ्यास क्यों बताया जाता है, इसीलिए आपकी चेतना भागती है। आपको जो पॉइंट बताया गया कि यही आप एक टक देखते रहेंगे, यही चेतना स्थिर करके रखेंगे और धीरे धीरे देखिएगा तो आपका वो पॉइंट गायब हो जाता है जहाँ आपको देखना है, जहाँ आपको चेतना स्थिर करना है, होता है ना। उसका मतलब क्या है, आपकी चेतना कहीं भाग गई, आपको सोचने लगे, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ी देर जब चैतन्य रहेंगे तो पता चला कि खेत में जाके यूरिया छिट रहा है, तो जाके मार्केट में गोलगप्पा खा रहा है, ठीक है। तो वहाँ क्या करना, मन को रोकना है, मन को रोको विषय से, मन को विषय से रोकना है। जो भी इंद्रियां, जो भी चेतना आपकी बाहर में बिखरी हुई है, उसको क्या करना है, एक जगह एकत्रित करने की कोशिश करनी है। जो चारों तरफ भाग रहा है मन, इंद्रियां अपने तरफ ले जा रही, मन अपने तरफ ले जा रहा है, उन सबको एक तरफ, एक स्थान पर ले आने की कोशिश करना, यही क्या है, प्रत्याहार है, ठीक है। जो भी आपकी चेतना जिधर भी भाग रही है, स्वामी जी ने लिखा कि लिप्त न इंद्रिय अर्थ में मन इच्छित रस भोग, महायोगी निर्लेप है भोग नहीं वह भोग। लिप्त न इंद्रिय अर्थ में,
इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषय में लिप्त नहीं होना है। और मन इच्छित रस भोग, मन के इच्छित रस का भोग भी नहीं करना है। ये नहीं कि मन भाग रहा है रसगुल्ले की दुकान पे, रसमलाई की दुकान पे, और शरीर को भी लेके भागे कि चलो भैया हम खा के आते हैं। भले जो है धूप है तो क्या होगा, लेकिन नशा छा गया रसमलाई का तो जाएगा। और रसमलाई भी खराब चीज़ नहीं है, उससे खराब चीज़ तो जो खंभा है वो है ना। अब किसी को पता चला कि आदत हो गई है। झारखंड में एक बार हम लोग गए थे कार्यक्रम में, एक हमारे साथ थे, आश्रम के फार्मेसी का कार्य देख रहे थे। उनको नशा थी दूध पीने की। नशा क्या चीज़ की थी? वो कहीं भी स्टेशन पर भी गाड़ी रुकती थी ना, तो सबसे पहले जाके नोट लेके तुरंत दूध हो गया, दूध हो गया लेके शुरू हो जाते थे। और कार्यक्रम था 2009 में लातेहार, ठीक है, लातेहार से कौन है? लातेहार में कार्यक्रम था। अब वो गए, दूध मिलेगा क्या? दूध यहाँ कहाँ मिलता है? शराब मांगोगे तो मिल सकता है, हम घर घर में शराब रहता है, दूध यहाँ मिलना मुश्किल है। कौन सी बात यहाँ कर रहे हैं? 2-3 जगह दुकान पर गए, बेचारे में वापस आ गए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, नशा है। उनको दूध पीने की ही नशा थी, अब बहुत सारे लोगों को शराब पीने की नशा हो जाती है। नशा किसी भी चीज़ का खराब होता है। आपको लत अच्छी भी चीज़ों का नहीं लगना चाहिए, भी जानिए। किसी दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन अब ये नहीं कि दूध नहीं मिला तो पेट ही नहीं साफ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं महापुरुष कि दूध नहीं मिला ना, अरे रात में दूध नहीं पिए इसलिए पेट ही नहीं साफ हो रहा। ये क्या है? ये नशा है। नशा नहीं होना चाहिए, लत नहीं लगनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है। पीना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ जरूरी वो करिए, लेकिन वो ना मिले तब भी आपका जीवन चल जाए, ये योग बताता है। ये नहीं कि वो नहीं मिले तो उसका ऑप्शन है कोई नहीं है, अब उसी के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सुख मिला उसमें भी मस्त रहिए, लेकिन जिस दिन दुख मिला उस दिन छाती मत पीटिए, उस दिन भी मस्त रहिए, चलो 2-4 दिन के लिए आया है चला जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यही है प्रत्याहार, मतलब कि जो इंद्रियां आपकी बहिर्मुख हैं, चारों तरफ विषयों में जा रही हैं, विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, उन विषयों से इंद्रियों को अपनी तरफ वापस लाना। कि भैया तुम जा रहे हो शराब की दुकान पर, चलो वापस आओ, हमको शराब नहीं पीना है। उसका विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए, उसका विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। शराब के दुकान पे मन जाना शुरू नहीं किया, आप क्या सोचिए कि शराब का नुकसान सोचना शुरू कर दीजिए। शराब पिएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा? क्या क्या नुकसान होता है? किडनी फेल हो जाता है, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाता है, और सबसे बड़ा तो तत्कालीन प्रभाव देखिए, अनाप शनाप बदना शुरू कर देते हैं, करते ही नहीं। कोई शराबी आपके आसपास पड़ोस हो, पहले बड़ा प्रेम से, एकदम प्रेम से बतियाएगा, और जहाँ वो चढ़ा लिया 250 ग्राम, फिर उसकी बाड़ी क्या हो जाती है? तुरंत बदल जाती है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा। इसीलिए अन्न भी खाइए तो उपयुक्त खाइए। तामसिक भोजन आश्रमों में क्यों वर्जित किया जाता है? साधकों के लिए तामसिक भोजन क्यों वर्जित किया जाता है? उससे पाप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप लहसुन प्याज खा लिए बहुत पापी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कभी एक आध बार खा लिए तो आप पाप के भागी हो गए। उसको क्यों जोड़ दिया कि पापी हो जाएंगे, पाप हो जाएगा? जानते हैं भारत में जो भी धर्म से जोड़ दिया गया है कृत्य, उसका कोई न कोई वैज्ञानिक रीजन रहा है। इसलिए जोड़ दिया गया कि अगर खाओगे लहसुन प्याज तो पाप लगेगा, ये क्योंकि भारत के जो भी लोग हैं वो धर्मात्मा, धर्म को एकदम हृदय से लगा कर रखते हैं, इसलिए कहा कि पापी हो जाओगे, पाप चढ़ जाएगा लहसुन प्याज खाओगे तो। और इसका मतलब लहसुन प्याज खाइए नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वृत्तियां आपकी तामसिक हो जाएंगी, तमोगुण आप पर ज़्यादा छा जाएगा। लहसुन में क्या होता है? रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, काम का वेग बहुत बढ़ने लगता है, और प्याज में तमोगुण हो जाता है, तामसिक वृत्तियाँ हो जाती, शरीर भारी हो जाता है। इसीलिए साधकों के लिए ऋषियों ने वर्जित कर दिया कि लहसुन प्याज मत, मांस मदिरा खाएंगे
तो वृत्तियाँ क्या होंगी? चंचल होंगी, हिंसक होंगी। इसलिए भोजन सात्विक, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाएंगे तब भी वृत्तियाँ चंचल हो जाती हैं। इसलिए जो है मना किया गया कि ये सब नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब उससे पाप नहीं होता है, वस्तुतः कारण यही है कि आपकी वृत्तियाँ चंचल ना हो। इसलिए हमारे मनीषी में उसको पाप और पुण्य के साथ जोड़ दिया कि व्यक्ति इसको अनिवार्य रूप से करे, इसका निषेध कर दे तामसिक भोजन का। ठीक है, बस बात इतनी ही है। उसी तरह से जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी, पानी सही पिएंगे, शुद्ध पिएंगे तो वाणी भी शुद्ध रहेगी। अब ताड़ी पी लेंगे तो वाणी शुद्ध रहेगी क्या? है? शराब पी लेंगे तो वाणी शुद्ध रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, अशुद्ध हो जाएगी। दूध पीने वाले की वाणी तो शुद्ध रहेगी। दूध पीना कोई बुरी आदत नहीं है, बस उसकी लत नहीं होनी चाहिए। उसकी लत किसी चीज को एकदम अपने जीवन का एक आधार मत बना लीजिए, बस इसी में मेरा जीवन चल रहा है। योग जो है यही बताता है कि आप अनासक्त भाव से सब चीजों का भोग करिए, लेकिन आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। अनासक्त होकर सभी चीजों का भोग करिए, लेकिन आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार दुर्वासा ऋषि गए कृष्ण के दरबार में, मथुरा में गए। जब मथुरा गए, दुर्वासा ऋषि नदी के उस पार थे। संदेश भेजा कि मैं आया हूँ, कृष्ण को जाके सूचना दो। उनके दरबारियों ने जाके सूचना दी कि महाराज, गोपिकाओं ने जाके सूचना दी कि महाराज दुर्वासा ऋषि आए हैं और नदी के उस पार का उन्होंने संदेश भिजवाया है कि मैं आया हूँ, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि भोजन लेकर जाओ, और भोजन जाकर के उन्होंने दिया। तो जब भोजन लेकर के गई वो, तो बोली कि महाराज नाव नहीं है। कृष्ण से बोली कि प्रभु नाव तो है नहीं, मैं जाऊंगी कैसे उस पार? उन्होंने कहा कि जा करके यमुना से बोलना कि यदि कृष्ण मेरे साथ कभी रास ना रचाए हो तो हे यमुना तुम मुझे जगह दे दो, मैं उस पार जाना चाहती हूँ। कृष्ण रास रचाते थे कि नहीं? गोपिकाओं के साथ रास रचाते थे कि नहीं? लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि गोपिकाओं से कि कहना कि यदि कृष्ण मेरे साथ रास ना रचाए हो तो हे यमुना तुम मुझे स्थान दे दो, मैं उस पार जाऊंगी। और गोपिकाओं ने कहा, यमुना ने स्थान दे दिया, गोपिका उस पार चली गई। आश्चर्य तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ कि कैसे हो रहा है। उस पार गई, उस पार जब गई दुर्वासा ऋषि को भोजन दी, भोजन कराए। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है मैं प्रसन्न हुआ, अब जाके बोलना कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले महाराज जाएंगे तब मैं जब जमुना जी नीचे स्तर पर जाएंगी। बोले मतलब? बोले जमुना जी में उफान भरा हुआ, बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ, कोई नाव नहीं है। तो बोले कि आई कैसे थी? तो बोले कि कृष्ण ने कहा था कि बोल देना कि जब कृष्ण मेरे साथ रास न रचाए हो तो है यमुना जगह दे दो। और यमुना ने स्थान दिया, मैं चली आई। तो बोले ठीक है, एज इट इज तुम भी कर देना, जाना जमुना से बोलना यदि दुर्वासा ऋषि मेरा दिया हुआ भोजन ग्रहण ना किए हो तो हे यमुना तुम जगह दे दो, मैं उस पार जाना चाहती हूँ। बोले महाराज चली जाए? बोले हाँ जाओ। और उन्होंने कहा, यमुना ने जगह दे दिया, वहां चली गई। क्या था ये? क्या था ये? महाभोगी निर्लेप है। जो महाभोगी होता है, जो योगी होता है, वो निर्लिप्त रहता है। कर्म करे रहे निकर्मी, ऐसी युगति बतावे कोई सदगुरु संत ना। कर्म करेगा लेकिन भोग से निर्लिप्त हो जाएगा। उसके कर्म उसको फल के बंधन नहीं देते हैं, बंधन में बांधते नहीं है। कर्म उसको अपने बंधन में बांधते ही नहीं। जब योगी योग की अंतिम भूमि में पहुंच जाता है तो कृष्ण भी योग की अंतिम भूमि में पहुंचे। और दुर्वासा भी एक महर्षि थे,
वो भी योग की अंतिम भूमि पर पहुंचे हुए साधक। उन्होंने कहा जगह दे दो, जगह दे दी। उन्होंने कहा जगह दे दो, जगह दे दी। ये क्या था? ये क्या दर्शाता है? महाभोगी निर्लेप है। जो योगी होता है वही क्या होता है? महाभोगी होता है। लेकिन भोगी मतलब संसार का नहीं, ये नहीं विषयों का भोग। वह ईश्वर आनंद का भोग करता है, परमानंद का भोग करता है, लेकिन संसार के जितने भी कर्म हैं उसको फलासक्त नहीं करते, फल में आसक्त नहीं करते। योग दर्शन में भी पतंजलि जी ने बताया ना अंतिम में कि जो योगी के कर्म हैं वो क्या होते हैं? दग्ध बीज हो जाते हैं। कर्मा कृष्णा शुक्लम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। 3 प्रकार का कर्म बताया पतंजलि ने। एक कर्म क्या है? कृष्ण कर्म है। कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला अंधेरा। तो कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म। एक कर्म क्या है? शुक्ल कर्म है। शुक्ल मतलब शुभ कर्म, पुण्य कर्म। और तीसरा क्या है? शुक्ल और अशुक्ल मिश्रित, कृष्ण और शुक्ल मिश्रित, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। हम लोग यही करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुण्य करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पाप ही में लिप्त है, और कुछ होते हैं कि न ज़्यादा पाप ही कर रहे हैं न ज़्यादा पुण्य ही कर रहे हैं, बैलेंसिंग में दोनों मिला के कर रहे हैं। तो ये 3 ही तरह के तो कर्म हम लोग करते हैं। तो पतंजलि जी ने क्या कहा कि योगिनस त्रिविधम इतरेषा। योगी जो होता है इन तीनों कर्मों से क्या होता है? इतर हो जाता है, दूर हो जाता है। वो इन तीनों कर्मों से लिप्त नहीं होता है। योगी का होना क्या होता है? वो दग्ध बीज हो जाता है कर्म, उसके कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, पुनः अंकुरित नहीं होते। जैसे बीज को क्या करिए? भून दीजिए। अगर चने के बीज को आप जमीन पे डाल दीजिए तब तक वो अंकुरित नहीं होगा जब तक पूर्ण रूप से जल का थोड़ा उसमें सानिध्य नहीं मिलता। जल का सानिध्य मिला, मिट्टी का सानिध्य मिला तो वो क्या होगा? अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। छित्य अंकुरादिकम कर्तजन्यम। मिट्टी और जल इत्यादि का सानिध्य पाने से वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन वही बीज यदि आप ले जाइए कढ़ाई में खूब भुजवा दीजिए, भट्टी में ले जाकर भुनवा दीजिए, फिर डालिए, पानी डालिए, खाद डालिए, जितना जो डालना हो डालिए, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? अंकुरित नहीं। तो उसी तरह से जो योगी के कर्म है वो सब दग्ध बीज हो जाते हैं। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि अपने कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, दग्ध बीज कर दीजिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रत्याहार। मन को इंद्रियों से वापस लौटाना। और इसको क्या करते हैं? क्या कहते हैं? बहिरंग योग। 2 तरह के योग हैं। एक योग है अंतरंग योग, अंतरंग योग, आंतरिक योग। दूसरा है बहिरंग योग। ये जो 5 इसके विभाग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये आपको बाह्य रूप से करना होता है। इसको बहिरंग योग कहा गया। आंतरिक रूप से करते हैं वो अंतरंग योग क्या क्या है, आभ्यंतर योग क्या क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। देश बंधस चित्तस्य धारणा। किसी एक स्थान पर अपने चित्त को केंद्रित करना, किसी एक स्थान पर अपने चित्त को एकाग्र करना ही क्या है? धारणा है। यही है ना? मन बांधे सो धारणा और शब्दाकार सो शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। तो मन बांधे सो धारणा स्वामी जी कह रहे हो, पतंजलि जी क्या कर रहे हैं? देश बंधस चित्तस्य। सेम वही बातें हैं। स्वामी जी ने दोहे में कह दिया, पतंजलि जी ने सूत्र में कह दिया। तो मन को एक स्थान पर रोकना ही क्या है? धारणा है। प्रथम भूमि की साधना में हम क्या करते हैं? धारणा करते हैं। मन को एक स्थान पर रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है? शब्दाकार सुज्ञान। जब शब्द के आकार में मन भी लय हो जाता है, मन अपने कारण में लय हो जाता है, तब क्या होता है? ध्यान होता है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। एकतांता बिल्कुल। फिर उसमें बीच में अवरोध नहीं। मान लीजिए मैं इस माइक को देख रहा हूँ तो एक तक देख रहा हूँ, फिर उसमें कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई भी विक्षोभ नहीं होना चाहिए। यदि विक्षोभ हो रहा है
इस माइक पर मैं चेतना को स्थिर कर रहा हूँ, यदि मन कहीं भागा तो वो ध्यान नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? धारणा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? धारणा कहेंगे। जैसे हम तेल के धार को नीचे गिराएं, कटोरी में तेल रख लीजिए, उसको गिराना शुरू कर दीजिए। अब उस तेल की धार में कहीं अंतर दिखता है क्या? अंतर दिखता है, उसमें रुकावट ऐसा नहीं, एक बूंद गिरा फिर गिरे फिर गिरे, ऐसा तो नहीं है। यदि आप एक धार में गिरा रहे हैं तो एक समान वो गिरता है ना। उसी तरह से आपकी जो चेतना है एक समान जब स्थिर हो जाती है अपने ध्येय वस्तु पर, तब उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। शब्दाकार सो ध्यान, और शब्द स्वरूप समाधि है, शब्द का स्वरूप ही हो जाना। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ उसका अर्थ मात्र निर्भासित होता है, और अपने स्वरूप का शून्य हो जाना, जो बाह्य स्वरूप है उसका शून्य हो जाना ही क्या है? समाधि है। मतलब अपने आत्मा में ही तल्लीन हो जाना, अपने आत्मा को ही देखना क्या है? समाधि है। योग सूत्र के पहले पाठ में कहा ना, तीसरा सूत्र कौन सा है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आत्मा अपने स्वरूप में स्वयं स्थित हो जाती है, फिर वहाँ किसी दूसरे करण का जरूरत नहीं होता है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, किसी दूसरे करण की जरूरत नहीं। आप आपको जानता स्मरण पुरुष सकाल। तो आत्मा को जानने के लिए किसी करण की जरूरत नहीं है, किसी मन की जरूरत नहीं, किसी चित्त की जरूरत नहीं, किसी अहंकार की जरूरत नहीं, हाथ पैर बुदा लिंग वाणी किसी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने आत्म स्वरूप को देखना ही क्या है? समाधि है। ये महर्षि पतंजलि की समाधि है। लेकिन स्वामी जी की समाधि क्या है? फिर स्वामी जी ने कहा योग पतंजलि प्रकृति का 4 पाद निर्माण। पतंजलि का योग प्रकृति का मृत्यु का, क्योंकि यहाँ चित्त से सिर्फ छूटने की बात की जाती है, लेकिन आत्मा को उस परम तत्व में मिलाने की बात कहीं नहीं कही है। पतंजलि ने सिर्फ संयम करने की बात कही है, या तो दूर करने की बात कही है। जो विषय है उनसे आप अपने आप को दूर कर लीजिए या संयम कर लीजिए। त्रयम एकत्र संयम, इन तीनों को क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। धारणा ध्यान और समाधि को संयमित कर लेना। लेकिन जोड़ने की, तदाकारता की बात जो है कहाँ की गई है? निरंतर योग में की गई है। स्वामी जी ने किया है। क्या कहा? परिभाषा स्वामी जी ने योग का दिया, परम पुरुष अनु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो योग। वहाँ जड़ माया व्याप्त नहीं होती, वहाँ आत्मा को तो देखते ही हैं, लेकिन आत्मा उस परम आनंद में समाहित हो जाती है, आत्मा उसमें जुड़ जाती है जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम आनंद है। इसलिए पतंजलि के योग से यंगम योग की श्रेष्ठता स्वामी जी ने बताई, क्योंकि यहाँ परमात्मा साक्षात्कार, इस संसार का जो कारण है उसका भी साक्षात्कार होता है, सिर्फ अपने आप में स्थिर हो जाना ही नहीं है। ठीक है, ये रहा क्या आपको अष्टांग योग। आठों में समझ गए? कोई संशय? कहीं कोई संशय हो पूछ सकते हैं? कोई संशय है? ठीक है, तो क्या क्या नाम होगा आठों का? यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगान। देखिए यहाँ एक चीज और समझिए, अष्टावंगान अंगान, अंग कहा है, कोई एक को नहीं पालन करना है, इन आठों का पालन करना है। ये भी है, जैसे हाथ पैर मुख नासिका सबको मिलाकर क्या होता है? आपका मानव शरीर निर्मित होता है। अब हाथ एक चुना हो, पीछे हो जाए, आप अपंग होंगे पूर्णांग होंगे? बताइए, अपंग कहलाएंगे ना। आंख आपकी गड़बड़ हो जाए उसको क्या कहेंगे? नेत्रहीन अपंग कहें। पूर्णता तो नहीं हुई शरीर की, एक अंग आपका कम हो गया। उसी तरह से इन आठों का पालन करना योगी को जरूरी है, साधक को जरूरी है, इसलिए इसको
अंग के रूप में वर्णित किया। इसमें किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप, ये कोई जरूरी नहीं कि यम जो पालन किया वही नियम पालन करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी यम नियम पालन नहीं किया वो भी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सब की जरूरत साधक को होती है, चाहे आगे चाहे पीछे। तो एक प्रारंभिक स्टेज का जो साधक है उसके लिए क्या जरूरी है, ये आठों। और उसके बाद जो थोड़ा सा साधना इत्यादि कर लिया है, उस साधक के लिए किसकी जरूरत है, पतंजलि की दृष्टि में उस साधक को जरूरत है क्रिया योग की। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा, तपा स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा। ऐसे साधक जो योग के मार्ग में कुछ चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उनको क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए, उनको क्रिया योग का साधन करना चाहिए। लेकिन अष्टांग योग को छोड़ना नहीं है, उसका भी अभ्यास करिए, इसका भी। और जो क्रिया योग और अष्टांग योग को भी साध लिए हैं, कुछ कुछ उसमें चल चुके हैं, उनके लिए किसका उपाय बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास करना है कि बैठ कर साधना का अभ्यास करना है और वैराग्य का भी अभ्यास करना है, वैराग्य का भी अभ्यास करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपका अष्टांग योग पूरा।